गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए हमने कल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका मैंने बेसिकली एग्जांपल लिया था अमित और सुधीर के नाम से कि जो स्ट्रांग होता है वो वीक एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स अकर होती थी। नेक्स्ट आपको पढ़ाई थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मीन्स यानी कि आपसे कह दिया जाए कि जैसे हमने मिल्क से कर्ड बना दिया तो कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो, तो नहीं। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। यानी जो एक ही डायरेक्शन में होती है और प्रोडक्ट बनने के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस या ओरिजिनल रिएक्टेंट को हम गेट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि वाटर से हमने बनाई आइस, फिर आइस से अगेन हम क्या ले सकते हैं, वाटर। तो इस तरीके से रिवर्स हो गई, यानी कि हमने ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस गेट कर लिया। तो इस तरीके से होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि 2 डायरेक्शन में होती है। इसीलिए रिवर्सिबल डायरेक्ट के लिए कहा जाता है ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको साइन बताया था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेसिकली कि यदि हम एग्जांपल लें वाटर, तो वाटर से क्या बन जाती है, आइस, और आइस से रिटर्न क्या बन सकता है, वाटर। तो फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी यहाँ हो गई, सेकंड रिएक्शन आपकी नीचे हो गई। यानी इसके हम यदि 2 पार्ट करके लिखें तो रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट रिएक्शन इसकी होगी वाटर टू आइस, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और यदि हम सेकंड पार्ट लिखें तो ये होगा आइस टू वाटर। तो इस तरीके से इसको 2 पार्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि जो सेकंड पार्ट होता है यानी रिवर्स में जो रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये पिछले सिरे से शुरू होती है, यानी प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में दोबारा समझिए। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर 2 रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, 1 2। यदि हम इनको सेपरेट करके लिखें तो इस तरीके से लिखी जाती है, जिनमें से फर्स्ट रिएक्शन कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन कहलाती है बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि N2 प्लस 3H2 डबल एरो 2NH3, ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन होगी ऊपर वाली, ये सेकंड रिएक्शन। अब आपसे कह दिया जाए कि इसकी दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए। तो आप कैसे करोगे, देखो नंबर फर्स्ट होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 एरो क्या लिखोगे, 2NH3, ये तो हो गई इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, फॉरवर्ड। अब यदि बैकवर्ड पे चले तो हम अपोजिट चलना है, तो 2NH3, यहाँ पे N2 प्लस 3H2, और ये इसकी कौन सी रिएक्शन हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के भी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स हैं, सॉरी इसके पार्ट्स हैं, टाइप्स नहीं है, 2 पार्ट्स हैं। और नंबर फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नंबर 2 बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये इसके क्या कहेंगे, पार्ट्स, क्या कहलाएंगे, पार्ट्स। यानी इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इस तरीके से हैं, आप इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
यस। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन फास्ट टाइम के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो रिएक्शन कैसी होती है फास्ट, यानी कि जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कैसा लगता हो कम, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? फास्ट रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शंस विच टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट, यानी कि जो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए बहुत ही कम टाइम को यूज करती हो, उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो फास्ट रिएक्शन, द रिएक्शन विच completes in less time is called fast reaction। फास्ट रिएक्शन एक रिएक्शन जो कि कंप्लीट होने में क्या लेती है? लेस टाइम को यूज करती है, उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो कि वेरी मोस्ट है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 10⁻⁻12 सेकेंड। अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का मतलब है टाइम टेकन टू कन्वर्ट हाफ reactants into प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती है? जो रिएक्टेंट होते हैं उनका हाफ, उसे किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए? प्रोडक्ट में। तो इसमें जितना टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है? हाफ टाइम। इट मींस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। इसी तरीके से यदि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है 10⁻⁻10 सेकेंड कंप्लीट। दोबारा समझिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में अगर रिएक्शन कराई जाए तो वो बहुत ही फास्ट होती है और कंप्लीट रिएक्शन 10⁻⁻10 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। एग्जांपल लिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड का है HCl। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो वाटर अलग निकल जाता है और क्या बचता है? NaCl। क्या बचता है? NaCl। आगे आप पढ़ोगे, ये एक अलग रिएक्शन का भी एग्जांपल है जिससे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो होती है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन
जिसमें साल्ट और वाटर गेट होते हैं। ठीक है, तो ये होती है फास्ट रिएक्शन। आप दोबारा समझिए, द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन लेस टाइम, यानी जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, कंप्लीट होने में उसे बहुत ही कम टाइम लगता है, उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका लेना है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि इसका हाफ लाइफ कितनी होती है, 10⁻⁻12 सेकेंड। हाफ लाइफ मीन्स टाइम टेकन टू कन्वर्ट हाफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जो आपके रिएक्टेंट्स है उसके हाफ पार्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में यदि हम रिएक्शन कराएं तो कंप्लीट होने में 10⁻⁻10 सेकेंड लगते हैं। तो ये होती है कौन सी रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन। तो आप इसे लिख लीजिए। सेकंड, जस्ट उसका अपोजिट जो है स्लो रिएक्शन। अब आप खुद बता सकते हो कि स्लो रिएक्शन क्या होती है। फास्ट जिसको लेस टाइम लगता है, और स्लो रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में मोर यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डेज, ईयर, मंथ्स, कितना भी टाइम लग सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन। तो द रिएक्शन रिएक्शन विच कंप्लीट्स, जो कि कंप्लीट होती है इन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो सकता है? डेज, मंथ्स, ईयर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। अच्छा, इसका आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही इजी है। आपने सुना होगा कि पेट्रोल और कॉल का जो फॉर्मेशन है वो हजारों वर्ष लेता है। उसे कॉल तैयार होने में या पेट्रोल तैयार होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। पेट्रोलियम जो निर्माण होता है उसे हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो बताइए वो कौन सी रिएक्शन के अंदर आई? स्लो रिएक्शन के अंदर आती है। इसका एग्जांपल लें तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम और कॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, 2KClO3, ये इसको दी जाती है हीट, तो ये चेंज हो जाता है 2KCl प्लस 3O2। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसको लिख लीजिए आप। रिएक्शन जो कि कंप्लीट होने में बहुत ही लॉन्ग टाइम लेती है उसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। जैसे कि पेट्रोलियम और कोल का फॉर्मेशन, ये हम बेसिकली जानते हैं बहुत टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली आती है। यस,
सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से भी समझिएगा क्योंकि हल्की सी कंफ्यूजिंग रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी होगी ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 5 बेसिस के अकॉर्डिंग रीड करोगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम लेते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन पर बेस करके इन दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और बेस कौन सा लेना है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यदि हम रीड करते हैं तो यदि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यदि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो डेफिनेशन कोई अलग नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। या जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो पहले आप इस पे गौर कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यदि ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C+O2 एरो CO2। अब यहाँ पे आप इधर ध्यान दीजिए, एलिमेंट क्या था, C, एलिमेंट क्या था, C मीन्स कार्बन। इधर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यदि हम इधर जाते हैं तो कार्बन के साथ में क्या ऐड हो चुकी है, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। देखिएगा सी के साथ क्या आ चुका है, ओ भी आ चुका है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो चुकी है, ऐड। और यदि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आप लेफ्ट राइट में देखिएगा, एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी, लेकिन जब आप उसके राइट साइड में जाओगे तो उस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो इससे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हुई है। एक और एग्जांपल लें, Mg+O2 2MgO। अब आप यहाँ पे देखिए, Mg लेफ्ट साइड में अकेला है, यहाँ पर इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप यदि राइट साइड में जाओगे तो आप देखिएगा कि Mg के साथ में क्या ऐड हो चुकी है, O मीन्स ऑक्सीजन। तो इसमें भी ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन, इसीलिए कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आप बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल, यानी ऑक्सीजन उस एलिमेंट से अलग हट जाएगी। तो देखना, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, यहाँ पे ये पूरा एक कंपाउंड है 2KClO3, यहाँ पे ये क्या है, पूरा एक कंपाउंड। लेफ्ट साइड में देखें तो ऑक्सीजन इसके साथ पहले से ही है, लेकिन यदि हम राइट साइड में जाएं तो KCl अलग हो चुका है और ऑक्सीजन पूरी अलग बाहर निकल चुकी है, यानी इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, रिमूव, क्या हो चुकी है, रिमूव। तो इसीलिए इसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। यानी कि यदि ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन यदि रिमूव होती है तो रिडक्शन रिएक्शन।
एक और एग्जांपल लें तो इसी को अपोजिट करके लिख दिया जाए 2MgO 2Mg प्लस O2। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं कि Mg के पास में क्या था, ऑक्सीजन, लेकिन जब हम राइट साइड में जाएंगे तो Mg के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम के यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, रिमूव। तो इसीलिए हम इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग या बेस ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। दोबारा देखिए, यदि ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कार्बन अकेला था, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, इधर Mg अलग था, Mg के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो इसीलिए दोनों रिएक्शन कौन सी कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ इस कंपाउंड में ऑक्सीजन थी, लेकिन इधर राइट साइड में आके क्या हो गई, वो रिमूव हो गई, तो इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ भी MgO में से ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, रिमूव, तो इसीलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन। यस, नेक्स्ट जो बेस है वो है हमारा हाइड्रोजन। पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या है, अपोजिट। ऑक्सीजन ऐड होने पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई थी, ऑक्सीजन रिमूव होने पर रिडक्शन रिएक्शन हुई थी, तो उसका जस्ट अपोजिट कीजिए। यानी कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो रिडक्शन। तो हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट है। और अगर ऑक्सीजन रिमूव होती तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि कौन सी होती, रिडक्शन। जस्ट अपोजिट कर लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन, इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, यदि रिमूव होती है हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यदि हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन रिएक्शन है। अब हम एग्जांपल पे चलते हैं, तो एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, रिमूव। तो एग्जांपल मैंने लिया 2NH3 N2 प्लस 3H2। अब आप यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन थी या नहीं थी, हाइड्रोजन थी N के साथ में, लेकिन जैसे ही हम राइट साइड में गए तो N2 के यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। और जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल लें तो CH3CH2OH, यदि इस रिएक्शन को लेते हैं हम तो क्या बनता है, CH3CHO प्लस H2।
अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर इसमें तो हाइड्रोजन है, रिमूव क्यों हुई है? तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितनी थी, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितनी है, 3 और 1 4, जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्या हो चुके हैं, रिमूव। तो जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होती है उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन का ऐड होना। यदि हाइड्रोजन किसी में ऐड हो जाती है तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया H2 प्लस Cl2, HCl2। अब आप यहाँ पे देखिए Cl अकेला है या नहीं, इधर इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। लेकिन जब आप राइट साइड में जाते हो तो क्लोरीन के साथ में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुई है बल्कि इधर क्या हुई है, ऐड। और जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेना चाहें H2 प्लस O2, H2O, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे तो उसके साथ में क्या ऐड हो चुकी है, हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ये है हाइड्रोजन के बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यदि हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन, यदि हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन। इट मींस जस्ट अपोजिट ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग में दोनों ही क्या है, अपोजिट है। तो ये है आज का चैप्टर, आप इसे पढ़िएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा।